अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। वजीर खजाना हरीश राव पीर को बजट 2022-23 पेश करेंगे। तेलंगाना की तारीख में पहली मरतबा गवर्नर खिताब से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी कायदीन का अहम इजलास। बजट सेशन में हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली वज़ा की गई। केसीआर किट मुल्क भर में मुनफरिद स्कीम। सरकारी दवाखानों में डिलीवरी की शरह में 52% रिकॉर्ड इजाफा। आलमी यौम ख़वातीन पर रियासती वजीर KTR का बयान। ग्लाकोमा पर शऊर बेदारी से अंधेपन की शरह में कमी की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत के लिए शोबे सेहत में बेहतरी अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का सरोजनी हॉस्पिटल में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। शी टीम्स की जानिब से 2 क्योर 5 के रन का अहतमाम। लड़कियों और ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ की शिरकत। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के सिलसिले में तमाम तैयारियों को खतियत दे दी गई है। इजलास की बेहतर कार्रवाई की गर्ज से इंतज़ामिया ने तमाम इम्कानी इक़दामात को मुमकिन बनाया है, जबकि पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। वाज़ेह है कि जारिया बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर अपोजिशन चिरागपा है और TRS हुकूमत पर तनखीदें की जा रही हैं, जबकि TRS हुकूमत का कहना है कि बजट इजलास पिछले मानसून इजलास का ही तसलसल है। यही वजह है कि गवर्नर का खुतबा नहीं रखा गया। 7 मार्च को सुबह 11 बजे वज़ीर सेहत हरीश राव सालाना बजट 2022-23 असेंबली में पेश करेंगे। रियासती वजीर KTR ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत में कई अहम स्कीमात चलाई जा रही हैं, जिनमें KCR किट भी शामिल है, जो डिलीवरी के बाद ज़च्चा और बच्चा के लिए दी जाती है, जिसकी मालियत तकरीबन 13,000 रुपये है। सोशल मीडिया पर यौम ख़वातीन के सिलसिले में पैगाम देते हुए KTR ने कहा कि मुल्क भर में चलाई जाने वाली ये मुनफरिद स्कीम है, जिसके तहत किट्स की फराहमी के बाद ज़च्चा और बच्चा को गाड़ी मकान तक पहुँचाती है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा स्कीम के आगाज़ के बाद सरकारी दवाखानों में ज़चगी की शरह में 52% इजाफा हुआ है, जो मुल्क भर में सबसे ज़्यादा है। आलमी योम ग्लाकोमा के मौके पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल वाक़ मासाब टैंक मेहदीपट्टनम पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया।
मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की और तकरीब से खिताब भी किया। वाज़ेह है कि ग्लाकोमा ऐसी हालत है जो अंधेपन की इब्तिदा है और दुनिया भर में अंधे होने का ज़्यादातर सबब ग्लाकोमा ही को बताया गया है। ग्लाकोमा के बारे में शऊर बेदारी पैदा करने की गर्ज से मज़कूरा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल को तरक्की देने के सिलसिले में वज़ीर सेहत से नुमाइंदगी की गई है। छोटे भाई to improve the intake of Sarojini Devi Hospital. So let us think, let us discuss. And మనం కూడా ఏమున్నాయి, what are the gaps, what are the missing links, let us understand and sort it out. సో ఆ రకంగా తప్పకుండా మనం ముందుకు పోదాం. మీకు ఏ రకమైన సహకారం కావాలని కూడా చేస్తాం. He told about the administrative building, Rajlingam garu told about the school. So all these things we will have a in detailed review very shortly immediately after the assembly session, this budget session. I will come to this hospital and I'll spend my half of day here and will sort out all the pending issues. Mana principal secretary Rijvi Garni, DME Garni, अंदరం కూడా వస్తాం. सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल आए हैं। अब रहा सवाल नीलोफर हॉस्पिटल का है, वो जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के साथ वुमेन्स हॉस्पिटल है। कैंसर का जो ताल्लुक़ है वो कैंसर का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। जब तेलंगाना के अंदर देखते हैं तो सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल अपने आप में एक अपना मुकाम रखता है। जैसा आप जानते हैं आज इंसान को तमाम चीज़ की ज़रूरत है, सब चीज़ के साथ साथ आँख भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर फ़र्ज़ करिए किसी को आँख की प्रॉब्लम होती है या अगर कोई आदमी ब्लाइंड हो जाता है या ब्लाइंड रहता है तो उसकी लाइफ पूरी डार्क अंधेरी हो जाती है। ऐसी अंधेरी जो लाइफ को उजाला लाने के लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर साहब हेल्थ के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी है। जैसा अभी हमारे सुप्रेंट साहब बोले कि पुराने टाइम के ऊपर जो 3 करोड़ सैंक्शन हुआ था, एडिशनल 2 करोड़ वो आंध्र प्रदेश को चले गया और वो 5 करोड़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं 5 करोड़ के लिए हरगिज़ रिक्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं मांगने का है तो मैं पूरे का पूरा मांगूंगा। ये 5 करोड़ से क्या होता है आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल सर नियरली 13 एकर्स पे ये हॉस्पिटल है सर। आप अगर देखेंगे तो पीछे पूरा टोटली ऐसा है कि टोटल डिलैबरेटिंग कंडीशन के बिल्डिंग्स है और उसके साथ पूरा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं इसका डिटेल सर्वे करा के इसको भी आप एक अच्छे से तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूं काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ का अगर आप ऑपरेशन थिएटर देखते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में जिस तरीके से हाइजीन होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, मैं ये नहीं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि डॉक्टर की गलती है या मैनेजमेंट की गलती है। ग्लाकोमा डे के मौके पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब और तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार सारे के सारे मौजूद थे। उसके साथ साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का है और यहाँ पे सामने फुट ओवर डालना इसलिए ज़रूरी है। काफ़ी पेशेंट को रोड क्रॉसिंग करने को तकलीफ़ हो रही है जिसमें उन लोगों का एक्सीडेंट का भी डर होता है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने प्रॉमिस किया है कि हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए असेंबली सेशन जैसे ही कंप्लीट होगा बजट सेशन एक बार विज़िट करेंगे, करके पूरा देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला इसको अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ में हमारे पार्टी के मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर हमने हेल्थ के मैदान में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़ास तौर से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरे बड़े दवाखाने, चाहे वो सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल हो, नीलोफर हॉस्पिटल हो, MNJ कैंसर हॉस्पिटल हो और एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली क्यों ना हो, इन सब के लिए हम ख़ास दिलचस्पी लेते हुए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हो, RMO हो, डॉक्टर्स हो, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों की भी काफ़ी अच्छी कोशिश है जो ट्रीटमेंट की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली बजट इजलास से कबल
CLP का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें बजट इजलास के दौरान अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास की निगरानी सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने की, जबकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट TPCC मल्लू रवि, V हनुमंतराव, मधु याशकी गौड़ के अलावा पार्टी अरकान पार्लिमान, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल और दीगर कायदीन ने शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला KCR पर सख्त तनकीद की और उन्हें हरधर्म वज़ीर आला करार दिया। అదేవిధంగా కొంతకాలం క్రితం మరి కేసీఆర్ నిరుద్యోగ వృత్తి గురించి కూడా ఈ నెల రోజుల్లో మొదలైందో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఒక 1 year బ్యాక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ మీరు బకాయిలతో సాగిపోవాలని చెప్పి నోటిఫికేషన్ కొన్ని విడుదల చేస్తుండొచ్చు. कांग्रेस रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बगैर गवर्नर के बजट इजलास का मुनक़िद करना गलत मिसाल है। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास में शिरकत के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने गैर रस्मी तौर पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बजट इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली के सिलसिले में गौर व खौस किया गया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर की तकरीर को मनसूख करना जमहूरी इक़दार के ख़िलाफ़ है और वज़ीर आला KCR अपनी हठधर्मी चला रहे हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आला KCR ने कई वादों पर रियासत की आवाम को धोखा दिया है, जिनमें मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का झूठा वादा भी शामिल है। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय ने दावा किया है कि हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर कब्जा करना उनका ऐन हदफ है। मीडिया से बात करते हुए B संजय ने कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी को हक बजानिब करार दिया और सवाल किया कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी हुकूमत की जानिब से 3 तलाक को काबिल जुर्म बनाने के बाद उत्तर प्रदेश की मुस्लिम खवातीन BJP को वोट दे रही हैं। बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर में हिंदुओं की घर वापसी प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा और BJP अगर इख्तिदार हासिल करती है तब इसे नए शहर की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के दरमियान कशीदगी बरकरार है। इसकी एक मिसाल उस वक्त देखने में आई जब कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा CLP इजलास में जग्गा रेड्डी का नाम शामिल नहीं किया गया। जग्गा रेड्डी इजलास में शिरकत की गरज से पहुंचे, ताहम अपना नाम न देख कर वो बरहम हो गए और इजलास का बायकाट करते हुए वापस हुए। दरियासना उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी बात भी की। కొందరు సలహా మేరకు సమావేశంలో ఉండలేను, నేను ఈ సమావేశాన్ని బాయ్కాట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. ఒకవేళ ఎందుకు బాయ్కాట్ చేయాల్సి వచ్చింది చెప్పేది ఉంటే మీటింగ్లోనే ఉంటుంటే కదా, మీటింగ్లో అందుకే నేను మీటింగ్లో ఉండలేను. కొందరు చెప్పకూడని సమస్య కాదు, ప్రతిసారి నేనే చెప్తున్నా. నేను చెప్పడం వల్ల నేనే బదలాం అయిపోతున్నా పార్టీలో, నేను చెప్పడం వల్ల నేనే బ్లేమ్ అవుతున్నా. అది కొందరు దాన్ని ఇంకా ప్రచారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అట్లని ఎవరికో భయపడి కూడా కాదు, కానీ ఎందుకో పద్ధతి ప్రకారం నడుస్తలేదు, పద్ధతి లేదు అనేది ఒకటి వచ్చింది. అయినా ఎందుకంటే ఇప్పుడు జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు ఉంటారు, అందరు ఉంటారు, ఇందులో చెప్పాలని వచ్చిన, కానీ భట్టి గారు CLP గారు ఇది సమావేశాలకు సంబంధించిన అంశాలు నడుస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ మాట్లాడకుండా ప్రయత్నం చేయాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అట్లనే కుసుమ్ కుమార్ కూడా ఫోన్ చేసి కొంత ఆయన కూడా ఈ సమావేశంలో మాట్లాడకుండా ఉండండి అని కోరడం. ఏం మాట్లాడాలనుకున్నారు, ఏం మాట్లాడొద్దని చెప్పారు? అంటే ఏం మాట్లాడాలనుకున్నది ఉంటే సమావేశంలో ఉంటుంటే కదా చెప్తుంటే, ఏం మాట్లాడొద్దని చెప్పారు? ప్రెస్ మీట్ కూడా క్యాన్సిల్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే
तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत जारी की है कि वो यतीम खानों, शेल्टर होम्स और मदरसों में सीसीटीवी कैमरास की सहूलत को यकीनी बनाएं। हैदराबादी ताजिर डी नरसिम्हाचारी की जानिब से दाखिल की गई अवामी मफाद आमा के तहत दरख्वास्त पर समाअत के बाद कोर्ट ने हिदायत जारी की है। क़ब्ल अज़ इस सिलसिले में DGP तेलंगाना ने जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि हुकूमत के तहत और खानगी तौर पर चलाए जाने वाले इदारों में CCTV कैमरास की सहूलत को यकीनी बनाया गया है। ताहम इस जवाब में यतीम खानों, शेल्टर होम्स और मदरसों का तस्करा पेश नहीं किया गया था। शी टीम्स हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से 6 मार्च इतवार की सुबह 2K और 5K दौड़ का एहतमाम किया गया है, जिसे जेंडर इक्वलिटी रन का नाम दिया गया था। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मज़कूरा दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि इस मौके पर रियासती वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी, GHMC मेयर विजय लक्ष्मी, रुकन असम्बली खैरताबाद D नागेंद्र, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS के अलावा एडिशनल DG वुमेन्स सेफ्टी स्वाति लाकड़ा IPS व दीगर भी मौजूद थे। लड़कियों और ख़वातीन ने अलल सुबह मुनक़िद की गई इस दौड़ में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। Kotwal of Mana Hyderabad, Sri CV Anand Garu IPS. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take it easy. Enjoy. Have fun. That's lovely. Run, run, run for the equality and happy Women's Day. రన్ జెండర్ లేదు, లేడీస్ అంటే ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది జెంట్స్ కి. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ ఉమెన్స్ డే 3 days సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. సీఎం గారు బర్త్డే 3 days సెలబ్రేట్ చేశారు, ఉమెన్స్ డే 3 days సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. మా తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఈ స్టేట్లో ఉమెన్స్ కు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు షీ టీమ్ ఫామ్ చేశారు. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు షీ టీమ్, మన ఈ స్టేట్లో ఉంది. మన పోలీస్ నంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది ఇండియాలో. ఎందుకంటే మన దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ చాలా బాగా ఉంది. షీ టీమ్స్ భరోసా సెంటర్ ద్వారా చాలా అమ్మాయికి జస్టిస్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్లో భరోసా తీసుకురావాలి అంటే షీ టీమ్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ పనిచేసిన తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చేశారు, పోలీసులో అంటే 33% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి జాబ్స్ కోసం. మా అమ్మాయి పోలీసులో వచ్చే తర్వాత డెఫినెట్గా నాకు చాలా జస్టిస్ అవుతుంది. ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు రిజర్వేషన్, మన దగ్గర ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎవ్రీ సెక్టర్లో ఏ స్కీమ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ వస్తే అంటే షీకు లేడీస్కు. I hope this marks the last of what we have seen for the last 2 years of difficulty and pandemic and disease. Today is the International Women's Day, and it's a day which recognizes the importance of women in our society, especially in our country. ఈ రోజు మనమందరం మహిళల పాత్ర సమాజంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది గుర్తు చేసుకోవడానికి చాలా ముఖ్యమైన దినం. ఇట్స్ జస్ట్ అ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్. వి ఆల్ నో ద రోల్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా మహిళల పాత్ర చాలా పెరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్య దాదాపు 80 మంది ఉమెన్ ఎస్ఐస్ కొత్తగా మా డిపార్ట్మెంట్లో చేరారు. And very soon, in 2 days, our Home Minister has decided that the first woman law and order SHO will be
posted to a police station in Hyderabad city. As you know, Hyderabad is one of the safest city in the country by even NCRB records. You know why? Induku. Have you heard of she teams? Yes, sir. What do these she teams do? They are always chasing the eve teasers who trouble you, and they are brought to book. So that's why Hyderabad, that is one of the reasons Hyderabad, along with the law and traffic police and other wings, is considered to be the safest in the country. So I welcome you all to this event. Thanks. First of all, let me congratulate all of you, all the girls and the boys who have come here to support the she teams and to, run in support of the she teams. All of you know, in fact, most of the dignitaries have spoken about how safe Hyderabad is. And because of the officers here who are working day and night, under the able leadership of our Commissioner of Police, Shri C.V. Anand sir, this beautiful program has been organized specially for you. And let me tell you that she teams are there, and we are ensuring that all of you are safe and secure all the time. Once again, for all of you, please download Hawkeye. How many of you have downloaded Hawkeye? Please download Hawkeye, and whenever you feel any kind of problem, మహిళలకు అవకాశాలు కల్పిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించగలుగుతారు అనేది కేసీఆర్ గారి ఆలోచన. దానికి అనుకూలంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన సిపి గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మహిళల భద్రత పట్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానసపత్రిక షీ టీమ్స్ ఏదైతే ఉందో దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు గుర్తింపు పొందిన కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం గమనిస్తూ ఉన్నాం. షీ టీమ్స్ చేస్తున్న సేవలు, ఒక మహిళని, ఒక అమ్మాయి దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి ఈవ్ టీజింగ్ చేయాలన్నా, అమ్మాయి సైడ్ చూడాలన్నా కూడా భయపడేటట్టు వాళ్ళ వెనకాల పోలీసు ఉందన్న భరోసా కల్పించిన ఘనత ఖచ్చితంగా షీ టీమ్స్ దక్కుతుంది. వారిని మనస్ఫూర్తి అభినందిస్తూ, ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ రన్ ఏదైతే కండక్ట్ చేస్తున్నారో మరొకసారి ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి, కండక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కంగ్రాట్స్ చెప్తూ సిపి గారికి ఈరోజు నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో రిపోర్ట్ ప్రకారం आलमी योम ख़वातीन की मुनासिबत से जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में वाक़ मरहटा भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, वाइस चेयरमैन फरहाना नास के अलावा दीगर भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం 8th రోజు చేసుకునే ఈ పండుగ ఒక 2 రోజుల ముందే గౌరవ మంత్రులు కేటీఆర్ గారి ఆదేశంతో మహిళలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు 3 రోజులైనా కూడా చెప్పుకున్న సరిపోనన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు. మరొక్కసారి వారిని గుర్తు చేసుకుంటూ వారు చేసిన కార్యక్రమాల వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఈరోజు రేపు 6th, 7th, 8th రోజు మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబోతున్నాయి. మహిళలందరూ కూడా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత గత 8 సంవత్సరాల నుండి మహిళల అభ్యున్నతి కోసం, మహిళల అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది. సంక్షేమం కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, వాటిలన్నిటి కూడా ఒకసారి నెమరు వేసుకుంటూ మిషన్ భగీరథతోని మహిళలు బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ప్రతి ఇంటికి నీరు అందించిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది. అది దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు ఆదర్శంగా నిల్చున్నాం. మనం మంచినీళ్ళు ఏ విధంగా అందించవచ్చు అనే దానికి आज वुमेंस डे के लिए वुमेंस डे सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे ऑनरेबल सबिता रेड्डी मैडम के यहाँ पर बुलाया गया था। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को जो तेलंगाना राष्ट्र में बढ़ाने की बात की है। जैसे सैनिटरी जो स्वीपर्स है उनकी सैलरी में इजाफा, जो 30% इजाफा किया गया है, वो भी उनके लिए आज तोहफ़ा दिया गया है। और मैं जो बंगारू तेलंगाना हमारे जो केसीआर साहब जिसका ख्वाब था, जो घर घर पानी टैप कनेक्शन मिशन भागीरथी के ज़रिए देने का ख्वाब था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा मुकम्मल हो रहा है। पूरी दुनिया आज उसको देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे काउंसलर्स का और तमाम की जो टीम का, कि ये प्रोग्राम को सक्सेस बना के लिए। थैंक यू।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मरियालगुड़ा 2 टाउन पुलिस ने एक खातून की जानिब से की गई शिकायत को कबूल करने से इनकार किया है, जिस पर खातून मीडिया से रुजू हुई और अपील की कि आला ओहदेदार उसकी शिकायत पर मुतवज्जे हों। तफसीलात के मुताबिक नेहा तबस्सुम ने अपने शौहर पर हिरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी रुदाद मीडिया के रूबरू रखी। मेरा नाम नेहा तबस्सुम है। मेरे को 2 बच्चे हैं। मेरे मर्द का नाम निसार पाशा है। उन कपड़ों की दुकान है। उन लोगों के साथ एक बच्चे के साथ अफेयर कर रहे तो मैं पकड़े गए। रिकॉर्डिंग सुनी थी मैं। रिकॉर्डिंग की जगह सुन के बात करी तो मानना शुरू करें। उनकी अम्मी लोग जाके बोले तो उनकी अम्मी लोग मेरा बच्चा ऐसा नहीं है बोल के मेरे कुछ टॉर्चर करे, मैं कुछ मारे। उनकी अम्मी लोग फैना पूरे उड़ी पड़ के आ रही, तीनों फैना उड़ी पड़ के आ रहे। कब हुई आपकी शादी? 2008 में हुई। 2008 में? 2008 में हुई। 2 एक बच्चा एक बच्ची है। कहाँ के रहने वाले हैं? मिरियालगुड़ा। कंप्लेंट करे तो कंप्लेंट नहीं ले रहे लोग। उनका चाह रहे वो काउंसलर जानी पाशा बोल के है। वो आदमी मिले हुआ है उनके साथ। वो आदमी को सिखा दे रहे। वो आदमी कह कि वो पुलिस वालों को सिखा दे रहा। वो लोग नहीं ले रहे कंप्लेंट। वहाँ बस्ती का लीडर है, वार्ड नंबर। जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद में वाक़े श्री राम कॉलोनी से वाबस्ता मुकामी बीजेपी कायदीन ने रियासती वज़ीर पी सबीता इंदा रेड्डी से मुलाकात करते हुए TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मज़कूरा कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत की स्कीमात और वज़ीर आला KCR की कारकर्दगी से मुतासिर होकर उन्होंने मज़कूरा फैसला लिया है। సబితమ్మ గారి నాయకత్వం, సబితమ్మ గారి నాయకత్వం, సబితమ్మ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం। खलीजी मुल्क सऊदी अरब में क्रिकेट की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में हैदराबादी बरादरी का बड़ा रोल रहा है। एलिट विजन कप सीज़न 1 क्रिकेट टूर्नामेंट में भी हैदराबादी बरादरी पर मुश्तमिल हैदराबाद रॉयल्स टीम ने बेहतरीन मुज़ाहरा करते हुए टूर्नामेंट के फ़ाइनल में रसाई हासिल कर ली है। जुमे को खेले गए क्वालिफायर 1 में हैदराबाद रॉयल्स टीम ने KCC को बदतरीन शिकस्त से 2-4 किया। कैप्टन याहिया और नदीम अंसारी की रहनुमाई में टीम ने बेहतरीन मुज़ाहरा किया। खालिद को बेहतरीन गेंदबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हैदराबाद रॉयल्स टीम के शकील, सलमान और जलाल टूर्नामेंट के टॉप बॉलर्स में हैं, जबकि कमर, इम्तियाज़ फसीह और यूसुफ टॉप बैट्समैन में शामिल हैं। हैदराबादी टीम के फाउंडर डायरेक्टर नदीम अंसारी और याहिया ने टीम के तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। इस टूर्नामेंट का फाइनल 18 मार्च को खेला जाएगा। बॉलिंग के लिए मैन ऑफ द मैच खालिद। क्लैप मारो जी। बहुत अच्छे खालिद, वेल डिजर्व बॉय, कम ऑन यार खालिद, वेल डिजर्व। क्या बात है, क्या बात है यार। पेदाम्बरपेट म्यूनसिपल हुदूद आउटर रिंग रोड पर वाक़े इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप को फौरी बंद करने का सारिफीन ने मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक डीजल में डाइल्यूटेड वाटर मिलाते हुए मोटर कारों लॉरियों में डाला गया, जिसकी वजह से वो वहीं रुक गई। मुताल्लिक़ा महकमे से फौरी तौर पर इस सिलसिले में शिकायत की गई और मुतालबा किया गया कि मज़कूरा पंप को फौरी बंद किया जाए।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। वजीर खजाना हरीश राव पीर को बजट 2022-23 पेश करेंगे। तेलंगाना की तारीख में पहली मर्तबा गवर्नर खिताब से महरूम। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी कायदीन का अहम इजलास। बजट सेशन में हुकूमत को घेरने के लिए हिकमत अमली वज़ा की गई। केसीआर किट मुल्क भर में मुनफरिद स्कीम। सरकारी दवाखानों में डिलीवरी की शरह में 52% रिकॉर्ड इजाफा। आलमी यौम ख़वातीन पर रियासती वजीर KTR का बयान। ग्लाकोमा पर शऊर बेदारी से अंधेपन की शरह में कमी की जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत के लिए शोबे सेहत में बेहतरी अव्वलीन तरजीह। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव का सरोजनी हॉस्पिटल में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब। शी टीम्स की जानिब से 2 के और 5 के रन का अहतमाम। लड़कियों और ख़वातीन ने जोश व खरोश के साथ की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।